नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एमपी पटवारी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जो निष्क है, ये निष्क किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, ये एक प्रकार के स्वर्ण आभूषण होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निष्क क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के स्वर्ण आभूषण होते हैं और इनको खास करके गले में पहना जाता है। तो याद रखना है, निष्क स्वर्ण के आभूषण होते हैं जिनको खास करके गले में पहना जाता है। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो योग दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है। तो महर्षि पतंजलि जो थे ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, अस्तो मा सदगमे कहाँ से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने बहुत सारी बार ये श्लोक सुना होगा, अस्तो मा सदगमे। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया। तो याद रखना है, ये ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद से, याद रखना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है। फिर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, इसमें 10 मंडल है। फिर आपसे पूछे कि इसमें कितने सूक्त है, तो 1028 इसमें सूक्त है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऋग्वेद के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो मैंने अभी बताया कि जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। अगर पूछे कि ऋग्वेद में आपको किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें भगवान की जो स्तुति है या भगवान की स्तुति है उसका उल्लेख आपको यहाँ पर मिलता है। फिर आपसे पूछे कि सामवेद में किसका अध्ययन मिलता है, तो याद रखना है सामवेद का मतलब है संगीत। तो संगीत से संबंधित जो उल्लेख है सामवेद में। अथर्ववेद की हम बात करें तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट जादू टोना। उसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट याद रखना है जो औषधि है, इस औषधि का संबंधित ज्ञान भी आपको कहाँ मिलेगा, अथर्ववेद में। उसके बाद जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांड बताए गए हैं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा वेद जिसका नाम है यजुर्वेद। और याद रखना है, जो यजुर्वेद है ये आपको गद्य गद्य में भी मिलेगा और ये आपको पद्य में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखित जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो याद रखना है जो मनु स्मृति है, इस मनु स्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनु स्मृति है। अगला, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई। तो याद रखना है जो आदि काव्य है ये आदि काव्य की संज्ञा दी गई रामायण को। याद रखना है रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गायत्री मंत्र है इस गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई। तो याद रखना है गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको अगर पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो जो आपका ऋग्वेद है इस ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो याद रखना है जो हड़प्पा वासी थे, सबसे पहले तो अगर आपसे पूछे कि जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा जो सभ्यता है या हड़प्पा की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई। तो ये की गई दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई, तो सन 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। तो याद रखना है जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है इसकी खोज दयाराम ने की, दयाराम साहनी ने कब की, 1921 में। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किसमें सर्वोपरि थे। तो याद रखना जो कपास का उत्पादन है ये हड़प्पा में सबसे ज्यादा होता था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है सबसे इंपोर्टेंट जो लोथल है ये लोथल आपका भारत में शामिल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर पूछे कि लोथल कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है। फिर पूछे कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है जो लोथल है गुजरात के अंतर्गत आता है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है ये भोगवा नदी के किनारे। वहीं अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो ये कहाँ पर आते हैं, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आते हैं। अगला, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पाली ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है। और इसमें गांव के जो मुखिया है इसको क्या कहा जाता था, तो इसमें गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक। अगला, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो याद रखना है सिकंदर में 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली है ये वैशाली को किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया, तो लच्छवी वंश के शासकों के द्वारा वैशाली को स्थापित किया गया। अगला,
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला कौन सा शासक, ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता था, तो उसका नाम है डेरियस। क्या नाम है उसका? डेरियस। इसी डेसियस या डेरियस इसको नाम दिया गया। अगला, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो त्रिपिटक है ये कौन से धर्म के ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। और आपसे पूछे कि जो सांची स्तूप है, ये सांची स्तूप कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये किससे संबंधित है, तो ये बौद्धों से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर पूछे कि इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण किया गया धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किया गया। अगला, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कि जो महावीर स्वामी है इनका जो जन्म है कौन से गोत्र में हुआ, तो याद रखना है ये हुए जांत्रिक गोत्र के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जांत्रिक गोत्र के अंतर्गत आते थे। महावीर की माता कौन थी, तो याद रखना है जो महावीर स्वामी है इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था त्रिशाला। क्या नाम था? त्रिशाला। अगला, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय वो कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भगवान महावीर स्वामी है, भगवान महावीर स्वामी का सबसे जो पहला शिष्य था वो कौन था, तो याद रखना है वो था आपका जामिल। ऑप्शन नंबर ए जामिल जो था ये भगवान महावीर का सबसे पहला शिष्य बना। और याद रखना है जो जामिल था ये इनका दामाद भी था। क्या था? दामाद भी था। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखना है जो मखली गोशाल है। ये मखली गोशाल क्या है, तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, महमूद गजनबी किस वंश का था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो महमूद गजनबी है ये महमूद गजनबी किस वंश का था, तो याद रखना है ये यामनी वंश का था। यामनी वंश का था जो कि अफगानिस्तान और चीन के बीच वाला जो क्षेत्र है वहां से आया था। अगला, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो याद रखना है जो मेगस्थनीज था ये मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, तो याद रखना है जो हर्षवर्धन है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, मीर कुल का संबंध था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मीर कुल है ये मीर कुल किस वंश से संबंधित था, तो याद रखना है ये हूण से संबंधित था। याद रखना है मीर कुल का संबंध हूण से था। अगला, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो बाणभट्ट थे ये किस सम्राट के दरबार में रहते थे, तो याद रखना है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, बाणभट्ट हर्षवर्धन के साम्राज्य या हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो सोने के सर्वाधिक सिक्के ये किस काल में जारी किए गए, तो ये गुप्त काल में जारी किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चला गए। अगर आपसे पूछे कि जो शीशे के सिक्के हैं ये शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो बता देना कि जो शीशे के सिक्के ये सातवान वंश के शासकों ने चलाए। सातवान वंश के शासकों ने कौन से सिक्के चलाए, तो शीशे के सिक्के चलाए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक कौन था, तो ये था आपके श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने क्या किया था? गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश जो था इसकी सरकारी कामकाज की भाषा क्या थी, तो ये थी संस्कृत। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संस्कृत जो थी ये गुप्त वंश की सरकारी भाषा थी। अगला, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के टाइम पर हम जो हिंदी है इसको दाएं से बाएं लिखते हैं, और प्राचीन काल में अगर हम देखें तो वो कौन सी लिपि है, तो वो है आपकी खरोष्टी लिपि। और इसी खरोष्टी लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं लिखा जाता था।
सॉरी दाएं से बाएं, अपन जो हिंदी लिखते हैं वो दाएं बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है किधर चलती है तो दाईं ओर से बाईं ओर चलती है। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता था, तो कपास का होता था। और प्राचीन काल में जो मानव ने सबसे पहले जिस अनाज का उपयोग किया था वो कौन सा था, तो वो था आपका चावल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चावल इंपोर्टेंट लगा लेना। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो भिक्षुणी संघ है इसकी स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध ने की। और आपसे पूछे कि कहाँ पर की, तो ये की गई आपकी कपिल वस्तु में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। अगला, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो मैंने अभी आपको बताया सारनाथ में। अगला, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा कर लिख लेना कि जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है दोनों धर्मों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए, तो याद रखना है जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार के जो शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। याद रखना है जो बिंबिसार है कुछ समय बौद्ध धर्म को भी अपनाया, कुछ समय जैन धर्म को भी अपनाया, तो दोनों जो उपदेश है ये बिंबिसार के शासन काल में दिए गए। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।